कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में जब इंसान ने धरती छोड़कर अलग अलग ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसा ली थीं। तकनीक ने विकास के नए आयाम छू लिए थे, लेकिन इसके साथ ही इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक ही सरकार ने पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा रखा था। उनके बनाए सख्त नियमों ने अपराधियों के लिए खुली जेल का प्रावधान रखा था। ऐसा जंगल जहां खतरनाक जीव और जानलेवा परिस्थितियां हर कदम पर मौत का न्योता देती थीं। इसी पृष्ठभूमि में टाइटेनियम नाम के ग्रह पर क्रिस्टी और अन्य कैदियों की कहानी शुरू होती है, जो अपनी सजा के रूप में पैराडाइज आइलैंड तक पहुंचने की चुनौती का सामना करते हैं। लेकिन यह सफर केवल संघर्ष और मौत से भरा नहीं था। इसमें छल, प्रेम, विश्वासघात और एक क्रांति की नींव भी छुपी थी, जो पूरी मानवता का भविष्य बदलने वाली थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल बाद, जब इंसानों ने धरती को छोड़कर अलग अलग ग्रहों पर बसना शुरू कर दिया। कुछ ग्रह अनुकूल थे, लेकिन कुछ पर खतरनाक और अजीबोगरीब जीव रहते थे जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। पूरे ब्रह्मांड पर एक ही सरकार का शासन था। हम टाइटेनियम नाम के एक ग्रह पर पहुंचते हैं, जहां इंसानों ने एक उन्नत शहर बसाया था। यह शहर एक ऐसे सिस्टम से लैस था जो हर इंसान की गतिविधि पर नजर रखता था। इसी ग्रह पर क्रिस्टी नाम की एक लड़की जेल में कैद थी। यहां किसी को मौत की सजा नहीं दी जाती थी। अपराधियों को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, जहां खतरनाक जीव हर कदम पर मौत बनकर घूमते थे। इस खुले जंगल को खुली जेल कहा जाता था। क्रिस्टी समेत 10 कैदियों को शहर से बाहर निकालने की सजा दी जाती है। उन्हें पैराडाइज आइलैंड्स तक पहुंचने का आदेश दिया जाता है, लेकिन यह जगह इतनी दूर और खतरनाक थी कि आज तक कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। कैप्टन सभी कैदियों को शहर की सीमा तक लेकर आता है। सीमा पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है। वह कवच हटाकर कैदियों को एक लोहे का बक्सा देता है, जिसमें उनके सफर के लिए जरूरी सामान होता है। इसके बाद उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे 1 घंटे में शहर की सीमा छोड़ दें, वरना गार्ड्स उन्हें गोली मार देंगे। सजा सुनकर एक महिला घबरा जाती है और रोते हुए इधर उधर भागने लगती है। क्रिस्टी उसे शांत करती है। इसी बीच वुल्फ नाम का एक कैदी समूह के बाकी लोगों से उनकी पहचान और मंशा जानने की कोशिश करता है। तभी अचानक जमीन से एक विशाल खतरनाक कीड़ा निकलता है और एक कैदी को जिंदा खींचकर जमीन के अंदर ले जाता है। घटना के बाद क्रिस्टी कहती है कि वह वुल्फ के साथ नहीं, बल्कि अविन नाम के कैदी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अविन सुझाव देता है कि बक्सा खोलकर उसमें रखी चीजें सभी के बीच बराबर बांट लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बक्सा खोला जाता है, सभी उस पर टूट पड़ते हैं। इस अफरा तफरी में अविन के हिस्से सिर्फ एक चाकू आता है। अविन समूह को समझाने की कोशिश करता है कि सामान को बांटना जरूरी है। इस बीच वुल्फ का एक साथी क्रिस्टी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अविन उसकी गर्दन पकड़कर सबको धमकी देता है कि अगर कोई एक दूसरे पर हमला करेगा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। आखिरकार वुल्फ सामान का बंटवारा कर देता है। इसके बाद अविन खाने की कुछ चीजों के बदले खाली बक्सा मांगता है। वुल्फ इसे खुशी खुशी उसे दे देता है। तभी महल से आदेश आता है कि कैदियों को तुरंत वहां से निकाल दिया जाए। वुल्फ अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अविन और क्रिस्टी ने भारी बक्सा अपनी कमर पर बांधा और अपने रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन तभी महल की तरफ से अचानक हमला हुआ। दोनों जल्दी से पत्थरों के पीछे छिप गए। इसी दौरान अविन को एहसास हुआ कि यह हमला असल में उसे मारने के लिए किया गया था। उसने क्रिस्टी को इशारे से शांत रहने और रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां से अविन ने देखा कि वुल्फ और उसकी टीम भी उनका पीछा कर रही थी। क्रिस्टी ने अविन से पूछा, क्या सच में पैराडाइज आइलैंड जैसी कोई जगह है? अविन ने जवाब दिया, अगर वह जगह नहीं होती तो सरकार के लोग हम पर हमला क्यों करते? गार्ड्स को पूरा यकीन था कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊंगा। अविन ने बताया कि वह पहली बार इस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वह कामयाब होगा। असल में कुछ साल पहले अविन सरकार के राष्ट्रपति का सलाहकार हुआ करता था। उधर नए राष्ट्रपति ने कैप्टन को बुलाकर पूछा, यह सलाहकार अब तक जिंदा कैसे है? कैप्टन ने उसे भरोसा दिलाया, आज तक कोई भी इन दलदलों को पार नहीं कर पाया है। दूसरी ओर अविन और क्रिस्टी को रास्ते में थोड़ा साफ पानी मिला। क्रिस्टी ने अपना चेहरा धोया और भविष्य की चिंताओं में खो गई। तभी अविन ने अचानक उसे हिलने से मना कर दिया। क्रिस्टी को लगा कि शायद अविन उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन असल में अविन ने पगन नाम के खतरनाक कीड़े को देख लिया था, जो जमीन से बाहर निकल आया था। जब अविन उस कीड़े का ध्यान भटका रहा था, क्रिस्टी ने साहस दिखाया और चाकू से कीड़े को मार गिराया।
बाद में जब क्रिस्टी अविन के घावों पर मरहम लगा रही थी तो उसने बताया कि एक बार एक इंस्पेक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब क्रिस्टी ने विरोध किया तो उसने उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। इसी बीच वुल्फ और उसका ग्रुप वहां पहुंच गया। वुल्फ ने लोहे का बक्सा वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन अविन ने कीड़े के काटे हुए हिस्से को अपने हाथ पर बांधकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और वुल्फ पर हमला कर दिया। वुल्फ को एहसास हुआ कि वह इस समय अविन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया, लेकिन वह अभी भी उनका पीछा करता रहा। असल में वुल्फ चाहता था कि अविन और क्रिस्टी आगे बढ़ें और पहले दलदल में फंसें ताकि उसकी टीम को आने वाले खतरों का अंदाजा हो जाए। कुछ समय बाद अविन ने देखा कि जमीन से पगन कीड़े निकलने वाले हैं। उसने क्रिस्टी को चुपचाप लेट जाने को कहा। जैसे ही वे लेटे, अचानक बहुत सारे पगन कीड़े जमीन से बाहर निकल आए और वुल्फ की टीम पर हमला कर दिया। कीड़े कई कैदियों को अपना शिकार बनाकर जमीन के अंदर खींच ले गए। उधर राष्ट्रपति ने कैप्टन से पूछा, अविन अब तक क्यों बचा हुआ है? कैप्टन ने जवाब दिया, मैंने उसका पीछा करने के लिए अपना सबसे खास आदमी भेजा है। रात होते ही अविन और क्रिस्टी एक सुरक्षित जगह रुक गए। क्रिस्टी थकान से चूर होकर वहीं सो गई, जबकि अविन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागा रहा। उसने सोचा कि अब क्रिस्टी को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन जब वह कुछ कहने की तैयारी कर रहा था, क्रिस्टी पहले ही गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह उनकी नींद अचानक अजीबोगरीब आवाजों से खुली। उन्होंने देखा कि हजारों की संख्या में खतरनाक कीड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्रिस्टी घबरा गई और तेज दौड़ने लगी, मगर अविन ने उसे तुरंत रोक लिया। उसने क्रिस्टी को लोहे के बक्से में डाला और खुद भी अंदर घुसकर ढक्कन बंद कर दिया। कीड़ों का झुंड बक्से से टकराता रहा, लेकिन वे अंदर सुरक्षित रहे। हालांकि कीड़ों के हमले से बक्से का ढक्कन बुरी तरह टूट गया। अविन ने इस बक्से को खास तौर पर ऐसे खतरों से बचने के लिए अपने पास रखा था। शांति होने पर वे बाहर निकले और बक्से को वहीं छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वे दलदल की शुरुआत तक पहुंचे। इस दौरान वुल्फ और उसका ग्रुप उनका पीछा कर रहा था। लैला नाम की एक लड़की जो वुल्फ के ग्रुप का हिस्सा थी, घबरा गई कि कहीं अविन और क्रिस्टी उनसे आगे ना निकल जाएं। वह तेज चलने लगी, लेकिन वुल्फ उसे रोकने की कोशिश में खुद ही दलदल में फंस गया। लैला ने बाकी कैदियों को बताया कि अविन असल में पिछले राष्ट्रपति का सलाहकार था और उसे पता है कि इस जगह से जिंदा बाहर कैसे निकला जा सकता है। यान नाम का एक कैदी वुल्फ को दलदल से बाहर निकालने में मदद करता है। उधर रात में अविन और क्रिस्टी ने एक और सुरक्षित जगह पर पड़ाव डाला। अविन ने क्रिस्टी को कच्चे मेंढक खाने को दिए, जिससे वह घिनाते हुए मना करने लगी, लेकिन भूख के कारण उसे खाना पड़ा। इसके बाद अविन ने अपनी सच्चाई बताई, मैं पिछले राष्ट्रपति का एडवाइजर था, लेकिन जब मुझे सिस्टम के काले सच का पता चला तो मैंने इसे आम लोगों के सामने उजागर करने का फैसला किया। सरकार ने मुझे सीधे मारने की बजाय इस दलदल में भेज दिया, क्योंकि किसी को सीधे तौर पर मारना अब अलाउड नहीं है। अविन ने आगे कहा, इससे पहले कि मुझे यहां भेजा जाता, मैंने सिस्टम में एक वायरस डाल दिया था। यह वायरस पूरे सिस्टम को ठप कर देगा, लेकिन इसे बंद करने के लिए एक खास कोड चाहिए जो सिर्फ मुझे पता है। जल्द ही सरकार का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, न कोई हथियार, न कोई कैमरा और न ही कोई तकनीकी निगरानी। तब लोग अपनी मर्जी से एक नया सिस्टम बना सकेंगे। क्रिस्टी ने यह सुनकर कहा, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार के लोग अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अविन ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि तब तक हम यहां से बाहर निकल चुके होंगे। उधर शहर में सिस्टम ठप होना शुरू हो गया। सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बंद हुए और धीरे धीरे पूरा सरकारी ढांचा चरमराने लगा। अगली सुबह लेला और वुल्फ का ग्रुप जो टूट चुका था, उसमें से कुछ कैदी जंगली लोगों से जा भिड़े। उनकी चीखें क्रिस्टी और अविन तक पहुंची। क्रिस्टी उन चीखों को सुनकर रोने लगी। उसने अविन को कोसा, ऐसी सजा का आइडिया किसका था? बिना किसी गलती के लोगों को यूं मरने के लिए छोड़ देना अमानवीय है। अविन ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सजा मेरा ही विचार था। यह सुनते ही क्रिस्टी गुस्से में फूट पड़ी। वह रोते हुए अविन पर चिल्लाने लगी, तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो जिनसे मैं नफरत करती हूं। तुमने अपने फायदे के लिए कितनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। उधर वुल्फ ने देखा कि उसके ग्रुप के बचे हुए लोग पत्थरों के पीछे छिपे हुए हैं। खुद को बचाने के लिए लैला ने वुल्फ को बताया कि उसे प्रेसिडेंट के एडवाइजर अविन को मारने का ऑफर मिला है। अगर वह अविन को मार देगी तो सरकार का हेलीकॉप्टर उसे लेने आएगा। यह सुनकर वुल्फ के मन में एक और खतरनाक योजना आई। उसने सोचा कि अगर वह लैला को ही खत्म कर दे तो शायद सरकार उसे भी वही ऑफर दे देगी। लेकिन लैला वुल्फ से बचकर भाग गई और दलदल में एक विशाल मकड़ी के जाल में फंस गई। वह वहीं तड़प तड़प कर मर गई। जब कैप्टन को यह खबर मिली तो उसने सार्जेंट मेटियस को हथियार देकर अविन को मारने के मिशन पर भेजा। इधर वुल्फ का एक और साथी रास्ते में मारा गया।
वहीं यान ने चालाकी से अविन और क्रिस्टी को भटका दिया, जिससे अविन वुल्फ के जाल में फंस गया। वुल्फ ने अचानक अविन को बांध लिया और उसे मारने की योजना बनाई ताकि सरकार उसे रिहा कर दे। अविन ने क्रिस्टी से कहा कि वह भाग जाए, लेकिन क्रिस्टी ने उसकी बात मानने के बजाय उसे चूम लिया। वुल्फ ने अविन को खड़ा होने का आदेश दिया, लेकिन जब अविन ने उसकी बात नहीं मानी तो वुल्फ को मजबूरी में उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलना पड़ा। सार्जेंट मेटियस और उसका ग्रुप, जो पुराने जेल के खंडहरों में मौजूद था, अब अविन के करीब आ चुका था। वुल्फ उन्हें वहीं ले गया और सार्जेंट से सौदा करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत के बीच अविन वहां से भाग निकला। वुल्फ ने उसे पकड़ने का वादा किया, लेकिन गुस्साए सार्जेंट ने वुल्फ को गोली मार दी। सार्जेंट ने बाद में क्रिस्टी और यान को पकड़ लिया। उसने यान को मार दिया और क्रिस्टी को अपने कब्जे में ले लिया। तभी अविन सामने आया और सार्जेंट से क्रिस्टी को रिहा करने की विनती की। उसने कहा कि वह उसके बदले खुद को सौंप देगा। सार्जेंट ने क्रिस्टी को रिहा तो कर दिया, लेकिन अविन को पीछे से बेहोश कर दिया। उसी समय वुल्फ ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सार्जेंट पर हमला किया और उसे मार डाला। वुल्फ मरने से पहले अविन को सलाह देता है कि पैराडाइज आइलैंड जैसी कोई जगह नहीं है, यह सब एक भ्रम है। अविन और क्रिस्टी ने समुद्र का सामना करने के लिए पौधों से बना एक अस्थायी बेड़ा तैयार किया। जब क्रिस्टी को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि बेड़ा धीरे धीरे डूब रहा है। साथ में मौजूद जो नाम का एक कैदी समुद्र में कूद गया ताकि वजन कम हो और अविन और क्रिस्टी की जान बच सके। तभी उन्होंने देखा कि एक ड्रोन उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन ड्रोन, जो वायरस से प्रभावित हो चुका था, पानी में गिरकर नष्ट हो गया। अविन को थोड़ी राहत मिली क्योंकि उसका वायरस अब पूरी तरह सिस्टम में फैल चुका था। जैसे ही वे झरने के करीब पहुंचे, उन्होंने खुद को बेड़े से बांध लिया। नीचे गिरने के बावजूद वे चमत्कारिक रूप से बच गए। आखिरकार वे एक किनारे पहुंचे जहां उन्हें एक खुफिया बंकर मिला। यह बंकर प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया था और इसे डिजाइन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अविन ही था। बंकर का दरवाजा खोलने के लिए एक कोड चाहिए था। अविन ने प्रेसिडेंट की मानसिकता को समझते हुए सही कोड डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक स्पेसशिप मौजूद था, लेकिन उसमें केवल एक व्यक्ति के बैठने की जगह थी। अविन ने क्रिस्टी से कहा कि वह स्पेसशिप में बैठकर भाग जाए, लेकिन क्रिस्टी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों ने किसी तरह एक साथ स्पेसशिप में जगह बनाई और ग्रह छोड़कर पृथ्वी की ओर रवाना हुए। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार और सिस्टम की सच्चाई सबके सामने उजागर की। उम्मीद थी कि इससे उनके ग्रह पर नई और बेहतर शुरुआत होगी। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।